तो आज के क्लास में हम लोग समझते हैं आरएस कन्फिग्रेशन, एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर। नीट में और जेई में काफ़ी इससे एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो। एक क्वेश्चन आरएस कन्फिग्रेशन से या एनेंशियोमर से और डायस्टेरियोमर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं आरएस कन्फिग्रेशन क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है और डायस्टेरियोमर क्या होता है। ये चीज़ समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ता है कायरल कार्बन। हम लोग देख लेते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन होता है ए कार्बन व्हिच a carbon which attached with 4 different atoms or groups। इसका मतलब ये हुआ वह कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वह कार्बन जो 4 डिफरेंट तरह के एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हो, वह कार्बन जो 4 डिफरेंट तरह के एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। मतलब एक कार्बन व्हिच अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, जो 4 डिफरेंट तरह के एटम और ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को ही हम लोग बोल देते हैं कायरल कार्बन, या इसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग स्टेरियो सेंटर भी बोलते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन और स्टेरियो सेंटर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो कायरल कार्बन जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें अगर इधर Cl है जुड़ा हुआ, इधर क्या जुड़ा हुआ है, जैसे OH, इधर जुड़ा हुआ है Br और इधर जुड़ा हुआ है CH3। देखिए ये जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट तरह के एटम्स या ग्रुप से जुड़ा हुआ है, Br, Cl, OH एंड CH3। ये चारों के चारों अगर हम काउंट करें, चारों ग्रुप को नंबरिंग करें, तो अगर इसको हम फर्स्ट नंबर दें, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो आप देखिए चारों जो है ग्रुप्स जो है 1 2 3 4 एक दूसरे से भिन्न है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कायरल कार्बन। तो इस कार्बन को हम लोग बोल देंगे कायरल कार्बन। मतलब ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन के ऊपर में स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स दैट कार्बन आर कायरल कार्बन्स। मतलब ये कायरल कार्बन्स। जैसे अगर ऐसे लिखा हो, अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे OH क्या है H और यहाँ लिखा हुआ है CH3। तो आप अगर इसमें गौर करेंगे CH3 H OH एंड H, तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें, जैसे मान लेते हैं इसको 1 2 3, अब मान लेते हैं इसको कर देते हैं 4। तो आप इसमें देखेंगे तो ये कार्बन जो है ये सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर ग्रुप अलग है, ये OH है और ये आपका CH3 है, लेकिन 4 नंबर और 3 नंबर जो है वो सेम है। ये भी हाइड्रोजन, 4 नंबर भी हाइड्रोजन है और 3 नंबर भी क्या है, हाइड्रोजन। तो दोनों क्या है, सेम है। तो 2 ग्रुप अगर सेम जुड़ जाएगा तो ये जो है ये कंपाउंड जो है आपका कायरल्स नहीं होगा। चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर हम जोड़ दे CH3, इधर भी जोड़ दे CH3, इधर जोड़ दे H और इधर जोड़ दे OH, ये भी आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि 2 CH3 जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो मतलब वह कार्बन जो 4 डिफरेंट तरह के एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कायरल कार्बन। और अगर बोर्ड्स का आप एग्जाम देते हैं या नीट या जेई में, तो कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, और पिछले साल पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। जेई के मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बायोमोलिकुल से केमिस्ट्री इन डेली लैब से एक कंपाउंड्स दिया हुआ था, और उसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है।
तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, और कायरल कार्बन्स क्या होता है ये हम समझ लिए हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, वह कार्बन जो 4 डिफरेंट तरह के एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हो उसी को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। अब जैसे CH3 H OH Br CH3 CH2 CH3, अगर हमसे पूछ दे कि इस कंपाउंड में कायरल कार्बन कितना है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन जो लॉन्ग चेन कार्बन इसको काउंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इसमें आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो देख लेते हैं 1 नंबर के पास जो है वो 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। 3 हाइड्रोजन है, सेम हो गया, नहीं होगा। अगर हम 2 नंबर का बात करें तो 2 नंबर से जो ग्रुप्स जो सब जुड़ा हुआ है उसको डायरेक्ट आप देखिए, एक क्या जुड़ा हुआ है OH, एक क्या जुड़ा हुआ है CH3, और क्या जुड़ा हुआ है H, और एक ये इतने बड़ा पार्ट्स जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो 4 जो हम सर्किल से घेरे हैं वो चारों के चारों देखिए डिफरेंट है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल्स कार्बन, मतलब सेकेंड नंबर कार्बन जो है ये जो है आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन्स। एंड कार्बन नंबर 3 अगर हम इसको देखें तो इधर क्या जुड़ा हुआ है Br, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH3, इधर क्या जुड़ा हुआ है ये ग्रुप्स, और इधर पूरे के पूरे इतना ग्रुप्स जुड़ा हुआ है। ये चारों को जो हम राउंड्स करके घेरे हैं ये देख लीजिए, चारों के चारों ग्रुप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन। तो इस कंपाउंड में अगर हमसे पूछ दे कि कायरल कार्बन कितना है तो अभी तक आपको कितना मिल रहा है, 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर देखेंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे, अगर पूछा जाए कि इसमें कायरल कार्बन कितना है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं RS कन्फिग्रेशन। RS कन्फिग्रेशन और इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन है, इधर आपका OH है, इधर H है, इधर Br लगा हुआ है, और अगर हम इधर बात करें तो I जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले RS कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब फर्स्ट नंबर किसको देना है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और 4 नंबर, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर्स ऑफ ग्रुप्स, गिवन प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक्स नंबर्स ऑफ दैट एटम्स विच डायरेक्ट अटैच्ड विथ कायरल कार्बन, वह एटम्स जो कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। तो जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इसमें क्या जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। आयोडीन का कितना होता है, 53, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर का बात करें कि प्रायोरिटी में सबसे सीनियर कौन होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे फर्स्ट किसको दिया जाएगा, तो इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है किसका होता है, ये आयोडीन का। तो आयोडीन का प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट, तो ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर में, ये क्या हो गया, फर्स्ट। और उसके बाद बात करेंगे तो ये कौन नंबर आ जाएगा, सेकेंड। मतलब सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन, सेकेंड प्रायोरिटी ब्रोमीन, एंड थर्ड प्रायोरिटी जो है वो इसको दिया जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी ये 4th नंबर।
तो फर्स्ट नंबर हम लोग किसको मानेंगे, आयोडीन, सेकेंड नंबर किसको, Br, थर्ड नंबर किसको, OH, O से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या, H, तो फोर्थ नंबर कौन हो गया, H। जब हम इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर, अब क्या याद रखना है, और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो कन्फिग्रेशन है, ये जो भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये R कन्फिग्रेशन है कि S कन्फिग्रेशन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिक क्या है, आप ये एक ट्रिक याद रखेंगे, VCR, इसका क्या मतलब हुआ, VCR आपको याद रहेगा। V मतलब वर्टिकल, C मतलब क्लॉकवाइज, और R मतलब ये कन्फिग्रेशन, R कन्फिग्रेशन, VC हो। अब ये V मतलब क्या, वर्टिकल, V मतलब क्या, वर्टिकल, V मतलब क्या, वर्टिकल, और ये वर्टिकल, चलिए V4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, V4 का मतलब हो गया वर्टिकल। कौन नंबर होना चाहिए वर्टिकल, तो फोर्थ नंबर। और C का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब हो गया, V4 मतलब VCR याद रखेंगे। ये जो हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर को आपको देखना है कि 4 नंबर किधर है, हॉरिजेंटल में है या वर्टिकल में है। 4 नंबर देखना है हॉरिजेंटल में है या वर्टिकल में, तो 4 नंबर जो है वो आपका वर्टिकल में है। 4 नंबर कहाँ पर है, वर्टिकल में। तब हम लोग क्या करेंगे, रोटेट आपको कैसे करना है, रोटेट 1 से जाएंगे 2 में, और 2 से जाएंगे 3 में। कहाँ जाएंगे, 4 नंबर को छोड़ देना है, सिर्फ 4 नंबर को ये देखना है कि वो हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल में। तो 4 नंबर को हम लोग छोड़ दिए हैं और देखते हैं किधर जा रहे हैं। तो 1 जो है वो आपका ये है 1, तो ये हो गया 1, और 2 नंबर कौन है ये, तो हम कैसे जा रहे हैं देखिए, 1, 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 1 से कहाँ गए 2, 2 से कहाँ गए 3, देखिए 1 2, कैसे जा रहे हैं देखिए, ये 4 नंबर पर कौन है, 4 नंबर पर वर्टिकल, 4th नंबर जो है वो कहाँ पर है, वर्टिकल पर है। और हम लोग जा कैसे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज होता, क्या होता, क्लॉकवाइज होता, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाता, R, लेकिन ये क्लॉकवाइज नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो कन्फिग्रेशन जो है वो आपका हो जाएगा S। ये जो कन्फिग्रेशन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, S। फिर से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, C, इधर I है, इधर Br कर दिए, इधर H है, और यहाँ OH है। और इसमें देख लेते हैं, आप प्रायोरिटी अगर ऑर्डर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और प्रायोरिटी ऑर्डर में इसका क्या मिल जाएगा, 4। तो 4 नंबर देखिए वर्टिकल है। अगर 4 नंबर वर्टिकल हो, 4 नंबर क्या हो, वर्टिकल हो, 4 नंबर अगर हमारा वर्टिकल होता है तो हम रोटेट करेंगे कहाँ से, 1 2 3। तो 1 नंबर कौन है आपका, फर्स्ट नंबर जो है वो ये है, सेकेंड ये है। तो फर्स्ट से हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, सेकेंड में। तो फर्स्ट से कहाँ गए, सेकेंड में, और सेकेंड से कहाँ जाएंगे, थर्ड में। तो फर्स्ट से जाना है सेकेंड, और सेकेंड से कहाँ है, थर्ड। तो जब हम इस तरह से जा रहे हैं तो देखिए आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज मतलब 4 नंबर वर्टिकल हो, 4th नंबर कहाँ हो, वर्टिकल हो, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, R। मतलब इसका जो कन्फिग्रेशन है वो हो जाएगा आपका R। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन R, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, S। मतलब ये याद रखना है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा याद रखना है V4 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कन्फिग्रेशन जो है वो आपका हो जाएगा S। मतलब 4 नंबर वर्टिकल में हो, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, S।
4 नंबर वर्टिकल में हो, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा R। अब अगर 4 नंबर हॉरिजेंटल में हो तो जस्ट उसका उल्टा समझना है। अगर 4 नंबर हॉरिजेंटल में हो तो जस्ट इसका क्या समझना है, रिवर्स समझेंगे, उल्टा। जैसे देख लीजिए, H BR I एंड OH। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका तो प्रायोरिटी अगर ऑर्डर अगर हम दें तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या मिल जाएगा, सेकेंड। और इसका थर्ड। और इसको हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देंगे, फोर्थ। तो फोर्थ नंबर इसमें देखिए हॉरिजेंटल में है। फोर्थ नंबर जो है वो कहाँ पर है, हॉरिजेंटल लाइन में। देखिए 4 नंबर कहाँ है, हॉरिजेंटल। तो 4 नंबर को छोड़ दीजिए। अब हम देखना है आपको रोटेट करना है 1 2 3। तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 से हम कहाँ गए, 2। 1 से कहाँ गए, 2। और 2 से कहाँ जाना है, 3। देखिए तो 1 2 3। तो ये ऐसे जो आप घूम रहे हैं, इस तरह से जो आप घूमिएगा तो आप कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये ऐसे घूमना क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर क्लॉकवाइज जाते हैं और वर्टिकल होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, R। क्लॉकवाइज जाते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। हॉरिजेंटल कौन, 4 नंबर हॉरिजेंटल हो कौन, 4th नंबर, ठीक है। हॉरिजेंटल हो 4th नंबर और क्लॉकवाइज हम जाएंगे, C का मतलब क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका आ जाएगा S। और 4th नंबर हॉरिजेंटल हो और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, R। उसका जस्ट उल्टा समझ लेना है। तो यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और H जो है वो कहाँ पर है, हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल में तो 4th नंबर हॉरिजेंटल में हो और क्लॉकवाइज जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, S। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा S। चलिए एक और बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे H I H OH BR। अब इसमें देख लेते हैं। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले किसको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 नंबर देखिए हॉरिजेंटल में है। 4 नंबर कहाँ है, हॉरिजेंटल में। जब 4 नंबर हॉरिजेंटल में हो तो हमको क्या देखना है, 4 नंबर हॉरिजेंटल। और हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 1। तो ये हो गया 1। 1 से कहाँ जाना है 2 और 2 से कहाँ जाना है 3। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 4 नंबर हॉरिजेंटल, ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 4 नंबर कहाँ है, हॉरिजेंटल। देखिए 4th नंबर हॉरिजेंटल और किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, R। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका हो जाएगा R। तो यहाँ पर 4 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, 4 स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 1 2 में क्या रिलेशन है, 2 3 में क्या रिलेशन है, 3 4 में क्या रिलेशन है, 1 4 में क्या रिलेशन है। ये आपसे पूछ देगा कौन एक दूसरे का इनैंसियोमर है, कौन एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है। तो ये इनैंसियोमर और डायस्टेरियोमर, या आपसे मीजो भी पूछ देगा कि कौन कंपाउंड जो है वो मीजो कंपाउंड्स है। एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स हम लोग कैसे समझेंगे कि इनैंसियोमर और डायस्टेरियोमर कौन एक दूसरे का इनैंसियोमर है और कौन एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है। तो इसके लिए आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि ये इनैंसियोमर है या डायस्टेरियोमर है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है RS कॉन्फ़िगरेशन। RS निकालिए आप। RS निकालना हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं। तो इसमें देखिए 2 कायरल कार्बन है, एक ये कार्बन आपका कायरल हो गया और ये कार्बन जो है ये क्या हो गया, कायरल हो गया। तब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अगर इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, O। तो O का ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट
और प्रायोरिटी ऑर्डर का अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर हमको किसको देना है। तो देखिए सेकेंड नंबर में अगर यहाँ पर इस कार्बन से C जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है C, तो सेकेंड से अगर बात न बने तो थर्ड नंबर देखना है। सेकेंड फर्स्ट, ये फर्स्ट तो कार्बन है, सेकेंड क्या है ऑक्सीजन। अगर हम इस कार्बन में बात करें तो इसमें भी सेकेंड जो है वो क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। लेकिन अगर थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर में फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है। तो सेकेंड नंबर जो है ये आपका आ जाएगा और थर्ड नंबर ये आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हम अगर बात करें तो फर्स्ट सेकेंड तो हम जा रहे हैं, और ये तो हमारा फोर्थ नंबर हो गया। तो अगर हम ये बात करें तो 1 से कहाँ जाएंगे 2 से कहाँ जाएंगे 3, ऐसे जाएंगे। तो देखिए हम कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं और 4 नंबर हॉरिजेंटल हो, 4 नंबर क्या हो हॉरिजेंटल हो, अभी बताया था मैंने आपको हॉरिजेंटल कौन हो 4 नंबर, और हम लोग कहाँ जाएंगे क्लॉकवाइज, तो कन्फिग्रेशन जो है क्या हो जाएगा एस। अगर 4th नंबर हॉरिजेंटल हो और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा आर। तो चलिए हम लोग किधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 4 नंबर हॉरिजेंटल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा। कार्बन को काउंट कर लेते हैं। देखिए कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे तो जैसे ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4, 4 कार्बन आपके पास में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 2 नंबर कार्बन जो है वो आपका आ जाएगा, 2 नंबर कार्बन जो है वो क्या आ जाएगा आर, 2R। अब 3 नंबर का अगर हम बात करें तो उसी तरह से इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर पहले इसका हो जाएगा, फिर सेकेंड नंबर ये आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर ये आ जाएगा और 4 नंबर यहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं रोटेट करके, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। तो 1 नंबर से हम जाना है कहाँ पर 1 से किधर जाना है 2, तो 2 जा रहे हैं, 2 से फिर कहाँ आ गए 3 नंबर पर आ जाएंगे 3 नंबर। तो 1 से गए 2 से कहाँ आ गए 3। अब इस तरह से अगर हम देखें, नहीं उल्टा हो गया, अगर हम इस कार्बन का अगर बात करें तो ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर सेकेंड आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ये और सेकेंड ये, तो हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करना है हमको। फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और 4 नंबर कहाँ है हॉरिजेंटल में, 4 नंबर हॉरिजेंटल में है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इसका मतलब 4 नंबर हॉरिजेंटल और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 3R हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम इसमें अगर बात करें तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये आपका सेकेंड नंबर। अब हमको क्या करना है रोटेट करना है। तो देखते हैं, तो 1 से कहाँ जाएंगे 2 और 2 से कहाँ आएंगे 3, ये आपका आ जाएगा 3 नंबर। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर किसको मानेंगे और सेकेंड नंबर किसको, तभी आपको बात समझ में आएगा। तो हम लोग कैसे रोटेट कर रहे हैं, देखिए हम लोग जो रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट कर रहे हैं देखिए एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये हॉरिजेंटल में है तो कन्फिग्रेशन जो क्या हो जाएगा आर, ये भी हो जाएगा 2R। और अगर हम इसमें बात करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये कार्बन हो जाएगा फर्स्ट और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। तो देखते हैं कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका क्या है सेकेंड। तो 1 से हम 2 में गया, 2 से कहाँ जा रहे हैं 3 में। तो देखिए ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस टाइम में हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं क्लॉकवाइज। 4 नंबर हॉरिजेंटल हो और क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा एस। तो 3 नंबर जो है वो हो जाएगा 3S। ये 2 कार्बन है, जैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं तो कार्बन को काउंट करते हैं, जैसे इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको 4। तो 2 नंबर ये जो यहाँ इसके अनुसार सेकेंड पोजीशन के अनुसार R कन्फिग्रेशन होगा और थर्ड के अनुसार भी R ही पोजीशन आ जाएगा। नहीं 3R नहीं होगा, 3 हाँ क्या जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो S हो जाएगा, सॉरी S कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड नंबर का अगर बात करें तो थर्ड नंबर में देखते हैं क्या हो रहा है।
ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। हम लोग रोटेट करेंगे, फर्स्ट से कहाँ जाएंगे सेकेंड में, सेकेंड से कहाँ आ जाएंगे थर्ड में, ये थर्ड नंबर है। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल है 4 नंबर हॉरिजेंटल, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्लॉकवाइज। देखिए कहाँ जा रहे हैं क्लॉकवाइज। जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन 4 नंबर हॉरिजेंटल क्लॉकवाइज, तो कन्फिग्रेशन जो है क्या हो जाएगा एस, मतलब 2s। और फिर हम यहाँ पर देख लेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये देखिए इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा आर, तो 3 जो है वो आपका हो जाएगा आर। चलिए हम इसमें देख लेते हैं 4 नंबर में। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाएंगे। क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे 4 नंबर हॉरिजेंटल हो क्लॉकवाइज हो तो कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा एस, क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल हो तो कन्फिग्रेशन जो है क्या हो जाएगा एस। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2s। और इसमें देखिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये आ जाएगा सेकेंड नंबर। अब हम लोग घूमते हैं, फिर देखिए हम लोग कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो फिर जो क्या हो जाएगा 2 3s। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, देखिए 2r और 3r, 2s और 3s अगर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो, मतलब s का r का s हो और s का अगर r जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर होता है अपोजिट ऑफ ईच अदर, अपोजिट ऑफ एच अदर। जब एक दूसरे का क्या हो जस्ट अपोजिट हो। तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर था, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट नंबर में और अगर 4 नंबर में हमसे पूछे क्या रिलेशन है, फर्स्ट नंबर और 4 नंबर में क्या रिलेशन है, तो देखिए 2r और 3r, यहाँ पर क्या है 2s और 3s, जस्ट क्या है अपोजिट है। मतलब इधर r कन्फिग्रेशन है तो उधर कौन कन्फिग्रेशन s है। तो जस्ट अगर अपोजिट आ रहा है, जस्ट क्या आ रहा है अपोजिट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनेंशियोमर। मतलब फर्स्ट नंबर और 4 नंबर एक दूसरे का जो है वो क्या है इनेंशियोमर है। अब अगर हम बात करें थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का बात कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड। देखिए 2r है तो यहाँ पर क्या है 2s है, जस्ट उल्टा है। 3s है तो यहाँ पर क्या है 3r है, जस्ट क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए 2r तो 2s, 3s तो 3r, जस्ट एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। तो हम ये बोलेंगे कि 1 नंबर और 4 नंबर एक दूसरे का, 1 नंबर 4 नंबर एक दूसरे का क्या है इनेंशियोमर है, और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर भी एक दूसरे का इनेंशियोमर है। मतलब फर्स्ट 4 एक दूसरे का इनेंशियोमर है और सेकेंड थर्ड एक दूसरे का क्या है इनेंशियोमर। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट नंबर और 4 नंबर क्या है, एक दूसरे का इनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, मीजो कंपाउंड है, क्या है, तो आपको बोलना है इनेंशियोमर है। या थर्ड या 4 में सेकेंड और थर्ड में अगर पूछे कि क्या है तो भी हम बोलेंगे कि ये इनेंशियोमर है। चलिए अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं 1 और सेकेंड में। फर्स्ट और सेकेंड में अगर हमसे पूछ दे कि क्या हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड जस्ट एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, न तो सेम ही है। देखिए एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट। देखिए 2r तो ठीक है, लेकिन ये क्या है 2r सेम, देखिए सेम मिल रहा है, ये दो सेम मिल रहा है, 2r सेम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है 3r और यहाँ पर क्या है 3s। अगर एक सेम हो और दूसरा सेम नहीं हो, या एक अपोजिट हो और दूसरा अपोजिट नहीं हो, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डायस्टेरियोमर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं डायस्टेरियोमर। मतलब न तो सेम ही, न तो बिल्कुल सेम हो, न बिल्कुल अपोजिट हो, न तो बिल्कुल सेम हो, न तो बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पूरे का पूरे सेम नहीं है, 2r तो ठीक है, लेकिन ये 3r नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक 2r है
तो 2R तो ठीक है, लेकिन एक क्या है 3R और एक क्या है 3S। अगर डिफरेंट आ जाए, एक भी अगर डिफरेंट आ रहा है, अपोजिट नहीं आना चाहिए, अपोजिट होगा तब तो एनांशियोमर हो जाएगा। डिफरेंट अगर आ जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं, तो हम लोग बोल देंगे डाया स्टेरियोमर। मतलब फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो है एक दूसरे का जो है वो क्या है डाया स्टेरियोमर। उसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, तो ये भी जो है एक दूसरे का डाया स्टेरियोमर हो जाएगा, डाया स्टेरियोमर। और अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड तो एक दूसरे का एनेंशियोमर है। अब मीजो कंपाउंड्स क्या होता है, इसमें से पूछ देगा कि कौन कंपाउंड्स मीजो है। तो मीजो कंपाउंड्स का मतलब होता है जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच मस्ट हैव 2 कायरल कार्बन्स एंड्स व्हिच हैव्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या करना है, क्या वो होता है मीजो कंपाउंड। जैसे अगर हम इसके बीच में अगर मिरर रखेंगे, इसके बीच में क्या रखेंगे, जैसे आप मिरर रख दीजिए यहाँ पर। जब भी हम यहाँ पर मिरर रखेंगे तो ये ग्रुप जस्ट ऊपर और नीचे वाला ग्रुप जो है एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाना चाहिए। देखिए ऊपर वाला ग्रुप क्या है OH और नीचे वाला भी ग्रुप क्या है OH, मतलब जिसमें सिमेट्री आ जाए। देखिए इसमें जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ भी आ जाए, जैसे ये इधर भी H और इधर भी क्या है H, एक दूसरे का मिरर इमेज। ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप अगर एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो मीजो है। तो सेकेंड जो है वो आपका मीजो कंपाउंड है। सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर का अगर सिर्फ बात करें तो ये आपका मीजो हो गया। और अगर हम कहीं देखें मीजो, हाँ सेकेंड नंबर भी मीजो है और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर भी आपका जो कंपाउंड है वो क्या है मीजो है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सिमेट्री आ रहा है और प्लस एक जो ग्रुप्स है ऊपर वाला ग्रुप्स और नीचे वाला ग्रुप्स बिल्कुल जो है वो क्या है सेम है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नहीं H है, तो यहाँ पर क्या है OH है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर मीजो कंपाउंड से। तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा बार बार आपको बुक में जाइए, बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, उसको जा के आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर वहाँ पर समझ में न आवे तो यहाँ आके देखिए फिर से वीडियो, फिर से जाकर प्रैक्टिस कीजिए, फिर से आके देखिए, तब आपको बात समझ में आएगा। ऐसे आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा और आप चाहिएगा हमको समझ में आ जाए, नहीं आता एक बार में किसी को आज तक समझ में नहीं आया। हम लोग को भी समझ में कई बार वीडियो को देखे, कई बार किताब पढ़े, सर से पढ़े, टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़े, तब जाके बात समझ में आया, ऐसे बात समझ में नहीं आता। अगर आपको वीडियो से मदद मिल रहा है, अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।